मैकडॉनल्ड्स फिल्म भाई, तुम्हारी जो पुरानी गलतियां हैं, जो अभी भूल चूक माफ रिलीज करने के लिए जो तुमने गलतियां की हैं, जिनमें भाई तुम कभी बोलते हो कि 18 मई को रिलीज होगी, फिर कभी बोलते हो कि भाई ये मूवी ओटीटी पे रिलीज होगी, फिर कभी बोलते हो कि भाई ये 30 मई को रिलीज होगी। ऐसी गलतियां तुमने की है। और सबसे बड़ी गलतियां मैकडॉनल्ड्स फिल्म से भाई, मेरे को एक टाइम पे नफरत हो गया था बस एक मूवी की वजह से, विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, जिसकी मुझे स्टोरी लाइन और कॉमेडी की वजह से मैं भाई इरिटेट हो गया था। क्योंकि भाई मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे क्यों मैं विक्की और विद्या के वो वाली वीडियो से भाई, मूवी से मैं क्यों नाराज था, वो सब कुछ उसमें शामिल है, जिसमें मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं। जिस वजह से भाई ये सारी गलतियां मैकडॉनल्ड्स फिल्म की थी, उन गलतियों को भाई आज मैं माफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने भूल चूक जैसी मूवी बनाई है, उससे उसके थ्रू उन्होंने प्रायश्चित कर लिया है। भूल चूक माफ एक साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है, और जो कि भाई कॉमेडी और रोमांस के ऊपर बेस्ड है। और मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी भाई इस मूवी में भाई धीरे धीरे किस तरह भाई सीरियसनेस आ जाता है, और साथ साथ में भाई थोड़ी फैंटेसी भी चीजें ऐड ऑन है। तो इस मूवी के ऊपर हम बात करने से पहले मैं बता दूं भूल चूक की भाई प्लॉट लाइन के बारे में, कि भाई स्टोरी रहने क्या बदली है, जो कि स्पॉइल फ्री है। ये चीजें ट्रेलर में ही पहले से दिखा रखी है, तो आप टेंशन मत लो। तो देखो भाई, अपनी भूल चूक माफ की स्टोरी रहने वाली है मिश्रा फैमिली की बेटी, जो कि तितली नाम है, और अपने भाई तिवारी फैमिली के बेटे रंजन के ऊपर रहने वाले। दोनों भाई बचपन से प्यार करते हैं, जहां पर भाई अपनी तितली के फादर को भाई पता चल जाता है कि भाई ये मेरी लड़की से भाई, मतलब कि मेरे लड़की का चक्कर चल रहा है रंजन नाम के लड़के के साथ। तो जो कि भाई वो बार बार भगने की भी कोशिश करते हैं, बट इस टाइम भाई वो पकड़े गए हैं पुलिस स्टेशन में। जो कि पुलिस स्टेशन में भाई फैमिली आई पड़ी, बट पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो बालिग हैं। 25-25 साल के, 26 साल के जो भी शादी के वो सारी क्वालिटी को कंप्लीट करते हैं, बालिग है तो वो कर सकते हैं शादी। बट भाई अपने मिश्रा के भाई, अपने तितली के फादर बोलते हैं कि भाई मैं अपनी लड़की को क्यों दूं, भाई तुम सरकारी जॉब करोगे तब मैं तुम्हें अपनी लड़की दूंगा। जहां पर भाई वही बात आती है कि भाई लड़का कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, पर हमें नकारा नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। और काम करने वाला भाई हमें सरकारी चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितने अच्छे हो, हमें उस सब का मुझे कुछ नहीं मतलब है। जहां पर वही बात मुझे फिर से ये सामना करना पड़ता है कि सोसाइटी में जो सरकारी जॉब को लेकर चलती है कि भाई हमें सरकारी वाला लड़का चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जहां पर वो चीजें भी इस मूवी में दिखाई गई है कि भाई अगर तुम जॉब नहीं करती, तुम्हारी वाइफ तक तुम्हें कैसे भाई ट्रीट करेगी। किसी को भाई नकारा नहीं पसंद है, काम करने वाला चाहिए, पैसा लाने वाला चाहिए। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी और अच्छाई हो कि भाई तेल लेने गई, तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, अगर तुम्हारे पास जॉब और सरकारी जॉब ना हो तो भाई तुम्हारे लड़की का फादर तुम्हें कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने बचपन से नाजो से पाला है। कोई बाप नहीं चाहता कि भाई अपने बेटी को मैं किसी ऐसे अरे गहरे लफंडर को दे दूं जो भाई कुछ करता ही नहीं है। और भाई इसी के ऊपर भाई रहती सरकारी जॉब के ऊपर, जहां पर उसका फादर बोलता है कि मैं अपनी लड़की की शादी करा दूंगा तुमसे, बट तुम्हारे पास 2 महीने के अंदर सरकारी जॉब आ जानी चाहिए। जहां सरकारी जॉब आता है, अपने भाई रंजन के पास जुगाड़ लगा के सरकारी जॉब आता है, और वो जुगाड़ कितना ही खतरनाक हो जाता है। क्योंकि कुछ चीजें जैसी होती है कि गलत तरीके से कोई चीज तुम करते हो, उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। और वही के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, जहां पर विदाउट स्पॉइल किए हुए मैं ये बात बोलूंगा कि भाई बंदी की हल्दी होने जाती है 29 तारीख को, और हल्दी होने के बाद जैसे बंदा सोता है, फिर से 29 तारीख, ना कि 30 नहीं आया। समझे कहने का मतलब ये है कि जो तुमने दिन रात आज मतलब पूरा दिन तुमने बिताया, अब तुम सोते हो, अब सोचोगे कि अगला दिन आएगा, पर वो अगला दिन नहीं आएगा, तुम्हारा पिछला ही दिन आ गया। फिर से वही डेट 29 को तुम रात को सोते हो और सुबह उठोगे, सोचोगे 30 तारीख आज होगी, नहीं, वो दोबारा से भाई 29 ही तारीख रहता है। जहां पर भाई लिटरली मूवी में भाई ये चीजें सीरियसनेस कैसे प्रॉब्लम बन जाती है बंदे के लिए। वो भाई अपने भाई कुछ गलत हरकतों की वजह से भाई दूसरे का नुकसान क्या है, जहां पर भाई कर्मा की बदौलत वो चीजें झेल रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन झेल रहा है। अब तुम्हें सोचो भाई कि तुम डेली एक ही जिंदगी, एक ही दिन को जी चुके, तुम्हें एक एक बात पता है कि भाई इसके बाद ये चीजें होगी, यही चीजें होगी। अब लगातार तुम लगभग 8 से 9 दिन, 15 दिन, 1 महीने वही चीज दोबारा रिपीटिव जियोगे, तुम पागल हो जाओगे। तुम सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो गए कि भाई मैं मर जाऊं, मुझे ये चीज जीना ही नहीं भाई। क्योंकि अगर चेंजेस नहीं हो गए, क्योंकि तुम बहुत टाइम से जब जीते आ रहे हो, डेली कुछ ना कुछ नया होता है तुम्हारे लाइफ में, तो तुम उन चीजों को भाई फेस करते हो, उन चैलेंजेस को तुम एंजॉय। अगर तुम मान लो एक ही दिन डेली जी, डेली की डेली,
तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। जहां पर बंदे की भाई शादी की बारात के दिन 30 तारीख को बारात है, तो भाई वो 29 में ही अटका पड़ा है। अब मैं समझ सकता हूँ बेचारों के दर्द की भाई, जिस तमन्ना की भाई उसने तमन्ना रख रखी है कि भाई मेरी शादी होगी, मेरे बाबू से शादी होगी, मैं उसके हाथों का बना खाना खाऊंगा, उसे बिस्तर पे सुलाऊंगा, उसके साथ सोऊंगा, वो सारी ख्वाहिशें तुम्हारी रुक जाएंगी तुम्हारी एक गलती की बदौलत। और वो गलती क्या है वो मूवी देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा। और एंड द एंड भाई वो गलती अपना सुधारता भी है बंदा, और वो उसमें भी बहुत सी चीजें हैं जहां पर वो अच्छाई की बातें वगैरह हैं, और वो अच्छाई की बातें कहीं ना कहीं दिल भी जीत लेती है इस मूवी में। वही चीजें बहुत ज्यादा पसंद भी आती है भाई। इस मूवी में एक बहुत खास रियलिटी को दिखाया गया है कि भाई तुम्हारी कुछ जिंदगी में ख्वाहिशें हैं, जिनमें ख्वाहिशें में होता है कि पसंदीदा औरत से शादी करना, और वो शादी तभी तुम कर सकते हो जिनमें तुम जिंदगी में सफल रहते हो, तुम्हारे पास पैसा है, घर है, गाड़ी हो, ये सब तुम्हारे पास अगर होगा तो तुम भाई अपने मन पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हो, वरना तुम नहीं कर सकते। कोई बाप नहीं देगा, कभी नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। और भाई तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, और उन ख्वाहिशों को भाई जब तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा तभी आएगा जब तुम सक्सेसफुल रहोगे। और सक्सेसफुल होते हो कैसे हो? मेहनत करके। अगर मान लो तुम कोई गलत तरीका आजमा के तुम करते हो सफल होने के लिए, वो तुम सारी ख्वाहिशें एक तरफ रखी हुई हैं, वो तुम्हें मिल सकती है बट एक गलत तरीका से, और वो गलत तरीका किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, किसी की मौत बन सकती है वो गलत तरीका, और तुम्हें वो बात पता चल जाए, तो क्या तुम अभी भी उस पे रहोगे? जहां पर तुम्हारे दोस्तों को वो बात पता हो और तुम्हारे दोस्त तुम्हें रोके कि नहीं भाई कि थोड़ा सा गलत कर ले, तुम बेशक गलत करके पर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले, तुम उस टाइम तुम कैसे रिएक्ट करोगे? जैसा कि भाई इस मूवी में अपने राजकुमार राव और रंजन ने बहुत कमाल का भाई रिएक्ट किया इस मूवी में। फ्रस्ट्रेशन में दिखता है भाई, शादी में बंदा मतलब कि गलत करने के बाद उसकी शादी हो रही है तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि भाई मेरी उससे कुछ गलत हो रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन में भाई जब उसे बोलते हैं कि डांस करो डांस करो, वो मना करता है, चिल्ला पड़ता है कि मैं डांस नहीं करूंगा। फिर उसके बाद खुद ही फिर ढोल बजाने के लिए बोलता है और पागलों की तरह नाचता है। वो साहब उसका फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मैं बुरा करके नहीं खुश हूं, ये बुरा है, ये गलत है, मैं जो खुशियां लेने की कोशिश कर रहा हूं ये गलत तरीके से मिली है, इनका कोई मतलब नहीं है। बेशक मैं मेरी फैमिली खुश रहे पर मैं खुश नहीं रहूंगा अंदर से, और वो चीजें मुझे कभी न कभी खाई जाएंगी और कभी न कभी मुझे मौत खींच लेगी, क्योंकि मुझे उन दुख से भाई सिर्फ मौत ही आजादी दिला सकती और कोई चीज नहीं दिला सकती। वो रिप्रेजेंट की थी जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छी थी। कभी कभी मैं मूवी देखते हुए मैं बोल रहा था कि मैं मेहनत करता हूँ, क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मैं बेकार हूँ? मैं नकारा हूँ? मेरे पास दो रास्ते हैं, चाहे ये चीजें जो अभी कर रहा हूँ ये चीजें बंद करके मैं अपना पढ़ाई लिखाई में करूँ, पर पढ़ाई लिखाई में भी क्या गारंटी कि मेरे को सक्सेस मिलेगी? हर जगह कंपटीशन है, यहाँ पर भी कंपटीशन है, यूट्यूब पे भी कंपटीशन है, रिव्यूज में भी कंपटीशन है, बट क्या पता मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं भी एक टाइम पे मैं स्टक हो गया था। मैं सोचा कि भाई मैं जबरदस्ती का कंपटीशन या पढ़ाई वगैरह में मेहनत करता हूँ, क्या मुझे वो चीज पसंद है? नहीं, मुझे ये चीज पसंद है। वो अलग बात है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, फल मिले चाहे ना मिले, तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो देखो या ना देखो, कमेंट करो या ना करो, पर मैं अपना तो काम कर रहा हूँ। वो भगवान जाने, भगवान है, कभी देखेंगे, कभी समझेंगे, कभी तो कृपा दिखाएंगे। क्या कभी हमेशा ही बुरा होता है इंसान के साथ, या अच्छा भी कुछ होता है? वो चीजें रिलेवेंट कर रहा था मैं इस मूवी से, जहाँ लिटरली कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत रोने तक भी आ गया था, क्योंकि ये मूवी सिर्फ रोमांस कॉमेडी के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें बहुत डीप बातें हैं। हर कोई समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि कुछ चीजों को भाई तुम एज अ फन वे में ले जा सकती हो। मूवी बेशक स्टार्ट बड़े फन वे में हुई थी, रोमांस में हुई थी, बट धीरे धीरे कैसे वो सीरियसनेस स्टार्ट हो रही थी और लाइफ के लेसन स्टार्ट कर रही थी, वो तुम नहीं समझ पाओगे, और मैं शायद से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन चीजों से भाई फील किया हूं, मैं समझा हूं। इसीलिए तो मैं बोला कि भाई मैं डॉग्स मूवीज की भाई मैं सारी गलतियां पुरानी माफ कर चुका हूं। और ओवरऑल भाई मैं अब मूवी पे आता हूं कि भाई मैं फालतू की बातें कर रहा हूं, तुम भी गुस्सा हो ही रहोगे। तो भाई देखो, मूवी मुझे बहुत पसंद आई है, और मेरी बातों से खुद समझ जाओ कि मेरे को कितनी मूवी पसंद आई। मेरे तरफ से एक मास्टरपीस बोल सकते हो इसे, जो कि रोमांस से स्टार्ट हुई थी, कर्मा वर्मा की तरह बात आती है, लाइफ के लेसन देना कब शुरू करती है तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि भाई तुम्हें ये मूवी को हॉल में ही जाके देखना चाहिए। अब हम जैसा भाई बुरे फटे हाले वाले लोग तो भाई जुगाड़ लगा के ही ऐसी मूवी देख सकते हैं, वैसे तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम भी पैसा ही नहीं, जुगाड़ ही हमारा सहारा है।
तो भाई मुझे और भी कुछ बातें करनी है इस मूवी से रिलेटेड, जहां पर अब मैं कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करता हूँ, जहां पर राजकुमार राव ऑन फायर, बंदा क्या ही फायर किया है, जिसे देख के इतना मजा आया, मैं क्या बताऊं कि बंदा पहले किस तरह रोमांस वगैरह में फंसा हुआ, जिंदगी के घोड़े लगे पड़े हैं, भाई गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है कि शादी करना है, भाग के नहीं करना है, कभी करना है। और साथ साथ में भाई जब उसके ससुर जी ये बात बोलते हैं कि भाई सरकारी जॉब वाला, तो भाई उसे बहुत सी चीजें सिचुएशन, उसके बाद भी जब उसका भाई 29 तारीख पे अटके रहना, वो फ्रस्ट्रेशन भाई, सारे जो जो उपाय होते हैं सब करके देखना, हर एक चीज में फंसे रहना, वो एक फ्रस्ट्रेशन है, उससे वो कैसे डील करना, वो सारी चीजें डील के टाइम जो राजकुमार राव का जो परफॉर्मेंस था बहुत औसम लेवल का था, जो मुझे बहुत पसंद आई है। और अपनी वामिका गब्बी, शायद से मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, इस महिला की मैं शायद से पहली मूवी देख रहा हूँ, और शायद से अगर कोई और निकली हो तो मुझे आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे मेरे लिए नया चेहरा है और मैंने इन्हें रील उल में ही देखा है। और जहां तक मुझे याद है ये अपने बेबी जॉन में थी भाई, और मैंने कहीं नहीं देखा इन्हें, और इन्होंने भाई क्या ही मस्त एक्ट किया है एज ए हेल्पिंग गर्लफ्रेंड की, भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके लिए भाई अपनी माँ का गहना उना बेचना, बाप से लड़ना, बाप को मनाना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भगना, और घर वालों को रिस्पेक्ट देना, जो कि परफेक्ट क्राइटेरिया में इस मूवी में एकदम परफेक्ट फिट। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे इन्हें देख के मजा आया। और तो और ने संजय मिश्रा की मैं परफॉर्मेंस नहीं भूल सकता हूँ, ये भी बड़े हार्ड गए हैं, जो कि भाई इस मूवी की काफी इंपॉर्टेंट ये भी कैरेक्टर रहने वाले हैं, जब मूवी देखोगे तुम्हें समझ में आएगा। और क्लाइमेक्स सीन में क्या ही इनकी डायलॉग बाजी थी, क्या ही मतलब कि यार रियलिटी से भाई लोगों को, भाई समाज में जो लोग रहते हैं उन्हें भाई उनके झकझोर रहे थे कि भाई तुम गलत वे में रहते हो, जहां पर कोई सही करने की कोशिश करता तो तुम उंगली उठाते हो क्योंकि वो सही कर रहा, तुम नहीं सही कर रहे हो, वो बातों को भाई बड़े अच्छे से झकझोर आता, और ये मुझे ये भी पसंद आए हैं। और तो और एक लास्ट रह गए हैं जो कि हैं अपने रणबीर यादव हैं, जो कि भाई अपने रंजन के फादर का रोल किए हैं, और भाई इन्हें मैंने पंचायत में ही बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, और इस बार भी भाई भूल चूक माफ में मैं इन्हें एंजॉय किया हूँ, जो कि मुझे मजा आया। और ओवरऑल मूवी की बात करूं तो भाई देखो स्टोरी बहुत अच्छी है, फ्रेश थी, फैंटेसी जैसी चीजें थी, जिसमें भाई एक मान लो कि भाई विश्वास के ऊपर है, कि भाई कर्मा जैसी चीजों के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हें यहीं पर धरती पे ही भोगना है वो चीजें, अगर कुछ गलत करते हो तो वैसी चीजें हैं। तो इसमें तुम्हें कुछ चीजों का मतलब कि भगवान जैसी चीजों से कनेक्ट करके दिखाई गई है, तो इसलिए तुम्हें मानी हुई बातों पे ही मानना पड़ेगा, और मूवी का एंड भी उस हिसाब से हुआ, तो तभी तुम्हें ये मूवी समझ में आएगी, तुम्हें देखने में मजा आएगा। तुम्हें वैसे समझने की जरूरत नहीं, मूवी खुद ब खुद चीजें एक्सप्लेन करेगी, वो इतनी प्यारी वे में है ना स्टोरी लाइन वगैरह, कि तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं, वो खुद समझाएगी। और भाई मुझे अपनी भूल चूक से भाई और कुछ नहीं बात करना है, मैं बहुत इंजॉय किया हूँ, बहुत ज्यादा इंजॉय किया हूँ, बहुत ज्यादा है, इतना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ, मेरे लिए मूवी बहुत अच्छी रही। मैं भाई पुरानी सारी गलतियां माफ करता हूँ। मैं भाई अच्छा हुआ कि भाई भूल चूक माफ वाले ने भाई जो ओटीटी पे रिलीज करने वाले थे उसे भाई दोबारा से हॉल में किए, ये अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ओटीटी पे इतनी मास्टरपीस चली जाती तो यार ये मूवी कुछ चीजें डिजर्व करती है, हाइप डिजर्व करती है, अच्छा कलेक्शन, अच्छा पैसा डिजर्व करती है, बट अगर इसे लोगों ने नहीं सपोर्ट दिया तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। और भाई ओवरऑल मैं बोलूं मूवी बहुत बहुत मुझे पसंद आई, बहुत मजा आया है। और साथ साथ में मैं बोलूं कि तुमने अगर देखी ये मूवी तो भाई अपने थॉट्स और ओपिनियन कमेंट में लिखो। और भाई अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, मैं कभी रात में ऐसे रिव्यूज की वीडियो कभी कभी भी नहीं बनाता हूँ भाई। ये मूवी मुझे इतनी पसंद आई कि भाई मेरे को से रहा नहीं गया, और एग्जाम वगैरह की मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैं बताया ना कि मैं जुगाड़ से मूवी देखा हूँ, तो जुगाड़ करने में भाई लगभग 7 बज गए थे रात, तब मैंने देखा है मूवी, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं रात को भाई पूरी रात जग के एडिट करने वाला हूँ, और भाई रात को ही अपलोड कर दूंगा, शायद से अब टाइम नहीं पता कब तक अपलोड होगी, पर जब तक अपलोड होगी मुझे इतना पता है 24 तारीख हो चुका रहेगा। और साथ साथ में भाई मेरी इस रात भर मेहनत को अगर सपोर्ट नहीं दिया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया ना भाई, कुछ नहीं यार, नहीं करोगे तो कुछ कर थोड़ी लूंगा, कुछ उखाड़ थोड़ी लूंगा मैं। तो बस आज की वीडियो में भाई मेरी इतनी बकायती बंद करते हैं, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, और जाके देखो भूल चूक माफ। चलो बाय।